अपना प्रचार कर रही है। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। आज विषय एक ये है कि हमने वोट किसको देना है। मेरी जनता से अपील है कि राष्ट्रहित के लिए हमें वोट देना है। जैसे अभिनंदन की माँ से पूछो, कश्मीरी हिंदुओं से पूछो, अयोध्या में संतों से पूछो, कोठरी बंधुओं की वहाँ से पूछो, यूक्रेन में पड़े हुए विद्यार्थियों से पूछो, इसरो के वैज्ञानिक से पूछो, सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछो, काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछो, 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम औरतों से पूछो, बाबा बर्फानी केदारनाथ के भक्तों से पूछो, विदेश में कमा रहे भारतीयों से पूछो, उदयपुर के कन्हैया लाल के परिवार से पूछो, केरल और ईशान्य भारत की पीड़िता जनता से पूछो, राम जन्मभूमि मंदिर के सपना देखने वाली जनता से पूछो, अखंड भारत विभाजन के इतिहास को लिखने वालों से पूछो, 24 घंटे बिजली पाने वालों से पूछो, एक्सप्रेस कर का जाल बिछाने से लोगों का फायदा होने वालों से पूछो, भारत की आर्मी से पूछो, सीधे अकाउंट में पैसा जिनके खाते में जा रहा है उन लोगों से पूछो, कोरोना काल में भूखे लोगों को अब तक फ्री में राशन मिल रहा है उनसे पूछो कि वोट किसको देना चाहिए। मेरा जनता से आग्रह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए दिन रात जो विश्व गुरु बनाने का सपना है उसको साकार करने के लिए अपना जी जान जो उन्होंने जीवन काल अपना बताया, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 25 मई को कमल के फूल के ऊपर आप अपना कीमती वोट दें और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी अशोक तंवर जी को यहाँ से जिताकर भेजने का। कांग्रेस पार्टी कहती है, कुमारी शैलजा जी कहती है कि 400 पार का एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? सर जी, ये एक विपक्षी ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो काम करता है वो दिखता है। जनता काम देख रही है। हमारी जनता है ना, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है कि क्या हमारे देश में क्या हुआ है। घर घर बैठे उनको राशन मिला, सिलेंडर मिल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिल रही है। 15 लाख का जो वादा किया था भाजपा ने 2014 में, वो एक जुमला बता रहे हैं। उनको बोलने से कुछ नहीं होता, बोले जाए उतना क्या लेता है। डॉक्टर साहब, विरोध देखने को मिल रहा है, जिस तरह संतनगर विरोध देखने को मिला, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये विरोध नहीं है, ये सब पब्लिक जानती है, ये सब ठीक हो जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद हमारी सरकार आनी है। हम तो ये कहते हैं भी 407 सीटें आनी चाहिए। 407 सीटें आएंगी ना तो वक्फ बोर्ड का जो है लोकसभा के अंदर कश्मीर की धारा 370 ये सबसे ज़्यादा हमारी खतरनाक थी, जो हमने इसको पार किया है। मोदी के पास लोकसभा में 400 सीटें होंगी ना तो CANRC कानून लागू करके 10 करोड़ बांग्लादेशियों को घुसपैठियों से भगा देंगे। आतंकवाद की फैक्ट्री वाले मदरसों पर रोक लगाई जाएगी और समान शिक्षा का कानून बनाया जाएगा। 600 अल्पसंख्यक मंत्रालय जो 70 साल से 600 से लगातार चल रहे खत्म हो जाएगा। सेवक सबके 2 बच्चे का कानून बनेगा। USCC नागरिक का कानून, 4 निकाह और 3 तलाक पर रोक लग जाएगी। क्या बच्चों को रोजगार मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में? रोजगार की कोई कमी नहीं है। रोजगार जो काम करने वाला है उसको कोई कमी नहीं है। योग्यता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नहीं है जो पैसे दे के आप, या दलाली वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो अच्छे आर्मी में लड़के लगे थे उनकी वो समस्या खत्म कर दिया, उनका 1 महीने बाद हटा दिया। किसको? अच्छे आर्मी में जो लगे थे कौशल में ऐसे होता है, ये एक टारगेट होता है, किसी का साल का टारगेट है, उसी हिसाब से हर एक के बाद नया
कॉन्टैक्ट मिलता है, उसके बाद ये ऐसा शिकायत। आयुष्मान कार्ड में भी कहीं कहीं धांधली नजर आ रही है। आयुष्मान कार्ड के अंदर मैं इसका संयोजक रहा हूँ। जी। आयुष्मान योजना, इससे पहले मेरे पास संयोजक का काम किया है और मैंने खुद जाके लोगों के ऑपरेशन करवाए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम करना है, हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। नशा रानिया हल्के में सबसे ज्यादा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नशा तो एक ये हमारा भी नहीं, सबके ऊपर लोग कहते हैं, ये हमें भी सबका फर्ज है कि हम सब मिलकर इस नशे के ऊपर रोक लगाने का काम करेंगे। और माननीय 2014 से लेकर अब तक सरकार आपकी थी, नशे पर रोक क्यों नहीं लगा पाई? रोक लगा रहे हैं, जो शिकंजे में आता है उसका कानून उसको काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, रोक लगाना हमारा नैतिक अधिकार है। हम भी जाके, मैंने भी नशे के ऊपर हर जगह इसका कार्य भी किया है। ऐसी बात नहीं है, हर संभव हम प्रयास करेंगे। आगे भी नशे के प्रति मैं वचनबद्ध हूँ कि हमारे रानिये के अंदर दुख की बात है, नशा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं घुसपैठी आकर ये नशा करवाते हैं। सर रोग किस तरह बता रहे हो? एक घर के अंदर 2 मौतें हुई हैं, हमने लगातार वार्डों को कवर किया रानिया के अंदर। देखो जी, ये तो एक गंभीर समस्या मैंने पहले आपको बताई है। हमारा फर्ज है हर मानस जीवन के प्रति उसका समाज सेवक के रूप में काम करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय मानती सरकार भी मानती है। इसके अंदर जो घुसपैठी जो कर रहे हैं, उसके ऊपर जो शिकंजे में आता है, उसको कानून के दायरे में लाया जाता है, उसको सजा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। आपकी जीत से कहीं कहीं विपक्ष से घबराया हुआ है, उसके क्या कुछ कहना? घबराहट तो होनी है। ये कोई छोटा मुद्दा तो 400 से हमारा सपना है, अभी हम 400 से ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लेके जाएंगे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है हर बूथ पे जाके काम कर रहा है, उसको पता है अभी हमारे मोदी जी आएंगे। हम जो राष्ट्र का सपना ही है, जनता का भी सपना यही है, जो गरीब जनता ये चाहती है। ये साइलेंट वोटर है सर, ये साइलेंट वोटर है ना, ये बहुत, ये किसी को बताता नहीं है, सबकी जय जयकार करेगा। उसका विषय अभी समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। लेकिन आपको क्लियर नहीं है 10 में से कितनी? नहीं, 10 में से 10 ही आएंगी। 10 में से 10 है। हाँ, 10 में से 10 आएंगी। क्लियर क्यों नहीं है? क्लियर है, हर चीज़ हमारी 100% क्लियर है। हमारी जीत निश्चित है। हो सकता है सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हम जीतेंगे। हमारा कमल का फूल खिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय।